Hello everyone. In last video, we have discussed about the what is a array, types of array, operations of array, type applications of array, advantage of array data structure, drawbacks of array data structure, रो मेजर क्या है, कॉलम मेजर क्या है, ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टू एल्गोरिथम. वन इज फॉर इंसर्शन and second one is a deletion. So algorithm for inserting element into the array and algorithm for deleting elements from the array. नाउ कुछ टर्मोलॉजीज में यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ. एक तो एरे है, एक एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, कि मेरी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है. नाउ एरे का जो इंसर्शन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है और डिलीशन भी थोड़ा सा ट्रिकी है. ठीक है, ट्रिकी कैसे है उसके लिए मैं आपके यहाँ सामने एक एग्जांपल लेकर देखता हूँ. लेट्स सपोज ये एरे है और इस एरे में मेरे पास में यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं. इंडेक्स स्टार्ट किया 0 से, 1 से, 2 से, 3 एंड 4. ठीक है, और टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, साइज इज 5. नाउ किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है. लेट्स सपोज मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो बाकी के एलिमेंट जो भी उसके राइट हैंड साइड में है उन सबको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा. तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं. अदरवाइज शिफ्ट नहीं करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा. ओवरराइट हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर वैल्यू आपकी रिप्लेस हो जाएगी उससे, तो आपको शिफ्ट करना है. इसी तरह से डिलीशन में आपको पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है, हम एक काउंटर इनिशियलाइज करते हैं जिसमें n इक्वल्स टू j को डाल देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 3. नाउ 3 एंड 4 स्टेप्स को हम रिपीट करते जाते हैं, मतलब दिस इज अ लूप. कब तक चलेगा ये लूप, जब तक कि j मतलब 3, जब तक आपका ग्रेटर इक्वल्स टू होगा पोजीशन से. लेट सपोज द पोजीशन इज 2. मैं सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर एलिमेंट को. नाउ 3 क्या ग्रेटर इक्वल्स टू 2 है, यस कंडीशन ट्रू. यदि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं लूप के अंदर आ गया. लूप के अंदर हमने क्या किया, मूव j एलिमेंट डाउनवर्ड्स, मतलब a ऑफ j को a ऑफ j प्लस 1 पे हमने शिफ्ट कर दिया. मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, अब ये जो एरे में एलिमेंट्स हैं 1 2, तो a ऑफ j पोजीशन पे j की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 3, तो a ऑफ j मतलब किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया मेरा, a ऑफ j मतलब एरे ऑफ j पे. एरे ऑफ j मतलब मेरा क्या है, एरे ऑफ j मेरा ये है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें है. तो एरे ऑफ j कितना हो गया मेरे पास में यहाँ पे, a ऑफ 3. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास में यहाँ पे 3. तो a ऑफ 3 में क्या है आपके पास में. ठीक है, तो a ऑफ 3 में यहाँ पे, सॉरी ये मेरे इंडेक्स बेसिकली है 1 से स्टार्ट किया है यहाँ पे, तो 1 से कर देता हूँ कंफ्यूजन ना. तो a ऑफ 3 में यहाँ पे हम यहाँ पर है. नाउ a ऑफ 3 में जो है a ऑफ 3 प्लस 1 पे उसको शिफ्ट करना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो a ऑफ 3 में जो था मतलब 1 2 3 में जो था उसको 3 प्लस 1 मतलब 4 पे आपको शिफ्ट करना पड़ा. तो 4 पे क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा. नाउ उसके बाद में डिक्रीमेंट काउंटर सेट j इक्वल्स टू j माइनस 1. अभी j की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3, तो j कितना हो जाएगा अब आपका 2. ठीक है, जैसे ही 2 हो जाएगा तो 2 से चेक करेंगे. तो j की वैल्यू कितनी है 2, 2 क्या ग्रेटर इक्वल्स टू 2 है, यस कंडीशन ट्रू. यदि कंडीशन ट्रू है तो अंदर आऊंगा लूप के अंदर, और a ऑफ j मेरा किस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, a ऑफ j मतलब a ऑफ 2. a ऑफ 2 को a ऑफ 2 प्लस 1 पे शिफ्ट कर दीजिए. मतलब इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ खाली हो जाएगा, यहाँ खाली हो जाएगा, यहाँ खाली हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 2 आ जाएगा, इस पे 3 आ जाएगा. ठीक है, नाउ ये पोजीशन अब मेरी फ्री हो गई. अब मेरी जो पर्टिकुलर पोजीशन है ऊपर फिर से जाऊंगा, j को डिक्रीमेंट करूंगा तो 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 2, कंडीशन फॉल्स हो गई. हम भी यही चाहते थे, तो आप क्या करोगे, एलिमेंट को a ऑफ k पोजीशन पर आप शिफ्ट कर दोगे. तो k की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 पे लेट सपोज द एलिमेंट आई वांट टू इंसर्ट 6, तो 6 को मैं इंसर्ट कर दूंगा. इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इंक्रीज हो गए. पहले 3 थे अब 4 हो गए, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे 4. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम सेट कर देंगे 4. सो दिस एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन. तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यदि वर्स्ट केस सिनेरियो आप देखें तो ये लूप आपका कितने तक चल रहा है, एंड टाइम तक चल रहा है. ठीक है, लाइक दैट्स व्हाई हमने लास्ट में देखा था इंसर्शन टेक्स दी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी जो मैंने बना के दिखाया है यहाँ पे हमने किया हुआ है, यदि आप चाहें तो ये सारा यहाँ से देख सकते हैं.
नाउ कम टू द एल्गोरिथम फॉर डिलीशन। जब हम डिलीशन की बात करेंगे तो डिलीशन भी इसका बहुत ट्रिकी है, क्योंकि आपको आगे उसके एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा यदि किसी पर्टिकुलर पोजीशन से एलिमेंट को आपने डिलीट किया है। लेट सपोज मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 5, ठीक है, और लेट सपोज 6 है मेरे पास में, तो यहाँ इसकी पर्टिकुलर पोजीशन में डाल देता हूँ। लेट सपोज 6 साइज है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। के की पोजीशन में ले लेता हूँ k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू मेरा 2 है यहाँ पर, तो मैंने सेट कर दिया j इक्वल्स टू k माइनस 1, तो k की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो j की वैल्यू कितनी हो गई 1। वाइल j यदि लेस देन है k, नो, j इज लेस देन एज कंपेयर टू k, ये गलत हो गया था, तो j इज लेस देन k, तो j की वैल्यू कितनी है आपकी 1, 1 क्या लेस देन है k से, k की वैल्यू कितनी ले रखी है आपने पोजीशन, यस 2, सो कंडीशन ट्रू हो गई। यदि कंडीशन ट्रू हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब बैकवर्ड साइड पे आपको क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे, तो a ऑफ j में जो है उसको a ऑफ j में डाल दीजिए, तो a ऑफ j प्लस 1 में जो है उसको a ऑफ j में डाल दीजिए, तो j प्लस 1 में क्या था 5, तो 5 को a ऑफ j में डाल दिया, मतलब इस वैल्यू को मैंने यहाँ से ओवरराइट कर दिया। जैसे ही हम यहाँ से वैल्यू को ओवरराइट कर रहे हैं यहाँ से, तो अब ये 5 यहाँ से मेरा रिमूव हो गया। नाउ जैसे ही 5 मेरा यहाँ से चला गया, तो ये स्पेस अभी मेरे पास में है, ठीक है। नाउ मैं किस पर्टिकुलर पोजीशन पे चाहता हूं, किस पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूं, तो वो यहाँ पे मैटर है। तो लेट सपोज मैं यहाँ से चाहता था कि सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना चाहता था, तो इस पोजीशन को तो मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे आगे भी देखना है, आगे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उनको भी मुझे यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, ठीक। तो फिर से हमने गए, तो जे को हमने इंक्रीमेंट किया, नाउ जे बिकम 2, ठीक है, 2 लेस देन है 2 से, नो कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे जो कंडीशन है एक ग्रेटर इक्वल्स टू की है, तो ये ग्रेटर इक्वल की कंडीशन बन जाएगी, तो 2 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2, यस कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू होगी मेरी, तो मैं क्या करूंगा, फिर से ऊपर जाऊंगा या अंदर जाऊंगा, और a ऑफ j प्लस 1 में, मतलब जो 2 प्लस 1 3 पे जो एलिमेंट है उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, मतलब a ऑफ j पे शिफ्ट कर दूंगा j प्लस 1 की एलिमेंट्स को। नाउ अब आप क्या करेंगे, j को इंक्रीमेंट करेंगे, j बिकम 3, तो j कितना हो गया मेरा इस पर्टिकुलर केस में 3, क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, नो कंडीशन फॉल्स। और यदि आप देखें तो एरे के सारे एलिमेंट्स मेरे यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। नाउ जैसे ही एलिमेंट शिफ्ट हो गए, तो लूप के बाहर जैसे ही लूप मेरा टर्मिनेट हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले 4 हुआ करते थे, अब कितने हो गए 3, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपके रिड्यूस हो गए। यदि आपका इसका वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें, तो लेट सपोज आई वांट टू डिलीट 12 को डिलीट करना है, तो बाकी के सारे एलिमेंट्स को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में भी यदि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, क्योंकि सपोज यदि मुझे फ्रंट के कोई एलिमेंट्स को डिलीट करना पड़ता और इधर मेरे पास में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते, n-1 एलिमेंट्स होते, तो सारे एलिमेंट्स को मुझे यहाँ पे मूव कराना पड़ता, तो फ्रंट में। So the time complexity in worst case scenario is order of n. So this is all about the algorithm for insertion and deletion. Thank you so much.